हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेड फोर टीच एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आप सभी का जो क्लास 10 का यहाँ दोस्तों क्लास 10 जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उनका बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और हम हिंदी का क्वेश्चन करा भी दिए हैं। जहाँ दोस्तों हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो करा भी दिए हैं। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के उसको जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम संस्कृत को देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 एनुअल एग्जाम, जो कि संस्कृत का हम लोग देखने वाले हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है। विषय कोड यहाँ दिया गया है। पूर्णांक 100 नंबर के होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, दोगुना है कि नहीं, सारे इस डाउट को आपको इसमें क्लियर किया जाएगा। और हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को दोनों को इसमें हल करने वाले हैं और दोनों को देखने वाले हैं। तो धैर्य बना करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू से लेकर के अंत तक जून को 2026 में एग्जाम देना है। बाकी हिंदी का नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और आपको यह पीडीएफ कहाँ से मिलेगा कि आप सेट घर पर भी बना सकते हैं, तो दोस्तों यह आपको लास्ट में मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखिए समझिएगा। यहाँ से आपको निर्देश दिए गए, इसको ध्यान पूर्वक आपको वहाँ पढ़ना होता है। परीक्षा में निर्देश आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। अब नीचे आइएगा तो आपको खंड ए में साफ साफ कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ है। 4 विकल्प के साथ दिए गए हैं, जिनमें से 100 प्रश्न में से आपको केवल 50 प्रश्न ही बनाने हैं। मतलब इस बार भी आपका क्वेश्चन जो है वो डबल होने वाला है, यानी 100 में से 50 ही बनाने हैं। और चलिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग 50 नहीं बल्कि सारे के सारे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग को एक ही काम करना है कि शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी कई वहां एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों को पास शेयर करेगा जिनको 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। आइए, पहला है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। और मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते हुए चलिएगा, क्योंकि इसका आंसर नहीं है। अब मैं आप सभी को लास्ट में पूछूंगा कि आपको कितना पहले से आया, क्योंकि मॉडल पेपर नाम है मॉडल सेट। इसका नाम है क्या, मॉडल सेट नाम है यहाँ दोस्तों। तो आप इसको सेट लगाने के लिए ही दिया जाता है लास्ट में। चलिए, स्वर्ण पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सही जवाब दोस्तों सत्य का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्त क्या है। संस्कृत में विभक्तियां होती है, संस्कृत में विभक्ति 7 होता है, ऑप्शन सी। तदत्र में कौन सी संधि है। तो तदत्र में संधि पूछा गया है तो व्यंजन संधि है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृत शिक्षा का विग्रह पूछा गया है तो संस्कृतस्य शिक्षा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति न होती है, आपसे यह पूछा गया है। तो पंचम विभक्ति नहीं होता है। अगला देखिएगा क्या है। धारे रुत्मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या हो जाएगा। तो इस सूत्र का उदाहरण है मोहना श्यामाए सतम धारयति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उभयता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो उभयता में कौन सी विभक्ति होता है यह पूछा गया है, तो द्वितीया होता है, ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है। संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है यह पूछा गया है। सही उत्तर कत प्रत्यय है। सरसी पद का मूल रूप क्या हो जाएगा। सरसी का मूल रूप सरस है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्या है दोस्त, देखिए एधि किस धातु का रूप है। एधि जो है कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन निधि वाला। एधि जो है वो एध का है, याद रखिएगा एध का, ऑप्शन नंबर बी। वच प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। वच प्लस कत्वा से क्या बनेगा, सही उत्तर उक्तवा बनता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सही जवाब आपके हो जाएंगे थाल प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। प्रत्यय हिंदी और संस्कृत में अलग होते हैं, एक बात को हमेशा याद रखिएगा। हिंदी वाले समझ को संस्कृत में मारने का कोशिश मत करिएगा, गलत हो जाएगा। प्रतीक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा।
पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पत्नी होता है। अगला है कि सत्यमेव जयते नान्यतम पदांश किस उपनिषद से संकलित है? तो सत्यमेव जयते नान्यतम उपन्यास जो है दोस्तों वो कहाँ से संकलित है? सही जवाब मुंडको उपनिषद से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है? अपिहितम का अर्थ क्या है? अपिहितम का अर्थ आपसे पूछा गया है दोस्त। सही जवाब हो जाएगा छिपा हुआ। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? ये भगवान बुद्ध कहे थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? तो पाटलीग्राम गंगा नदी के तट पर है, या तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? सही जवाब व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण खाली स्थान है कवित्री नाम सार्वधम पद्यानि लभ्यन्ते, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है उचित विकल्प के साथ। सही जवाब हो जाएगा इसमें चत्वारिंशत्। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? सही जवाब दोस्तों गार्गी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि षोडश शस्त्र के अच्युत रास से रागी तिरुलांबा खाली स्थान नामकम प्रौढ़म चंपो काव्य मर्च्यतम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उचित विकल्प के साथ। सही जवाब इसमें भराएगा भद्रांबिका परिणय। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य जो है दोस्तों वह है कवियों और शास्त्रों द्वारा संकलित। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा 2। अगला है दोस्तों, आपगाभी पद का अर्थ क्या होता है? अपगाभी पद का अर्थ क्या होता है? तो नदियां होता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारत भूमि सदा किसके सेवित है? तो भारत भूमि जो शोभित है वो किससे है? सही जवाब आपके हो जाएंगे यानी सागरों से, पर्वतों, झरनों से, नदियों से, यानी इनमें से सभी से। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि देवा गीतकानि गायन्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब का होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि आकृष्य अवयव का अर्थ क्या होता है? तो आकृष्य अवयव का अर्थ आपसे पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा खींच करके। ऑप्शन नंबर बी। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर आपसे पूछा गया, तो यह तो आप सभी लोग को पता है कि पटना में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा, स्त्री नाम गति परिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद का स्थान भरना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कासिया। ऑप्शन नंबर सी। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? परोपकारिणी में कौन स्त्री प्रत्यय है? सही जवाब ऋष प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान रचका भवंती रिक्त स्थान को पूरी करना है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान में भराएगा वो बलवान भराएगा। सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? सानच प्रत्यय पूछा गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों यह वर्धमानम जो है सानच प्रत्यय ही इसमें है। अगला है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब आपके हो जाएंगे सत्री प्रत्यय। ठक प्रत्यय से निर्मित पद जो क्या हो जाएगा?
तो समाजिका में ठक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों आगछा किस लकार का रूप है? अगछा, अगछा जो है से दोस्तों लंग लकार का है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। पृथिव्या, पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो पृथिव्या पद में विभक्ति है षष्ठी। तेसु पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तेसु का मूल रूप तत् होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है पूछा गया है, तो अधि है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में यच् निर्धारण सूत्र से सप्तमी विभक्ति है? सही जवाब आपके हो जाएंगे इसका नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति में है, ऑप्शन नंबर ए। अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अलम के योग में विभक्ति की बात कर ले दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति होता है, ऑप्शन बी। अगला है कि सह मासम व्याकरण अधीते वाक्य किस सूत्र से लिया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, यह जो लिया गया है वो लिया गया है किससे? राइट आंसर आपके हो जाएंगे काला धनुर द्वितीय से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में होता है चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। पीताम्बरा में कौन सा समास है? पीताम्बरा में कौन सा समास है आपको यह पूछा गया है, सही उत्तर बहुव्रीहि समास है। अगला क्या है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्विगु समास का आपसे उदाहरण पूछा गया है, सही उत्तर अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर। अष्टाध्यायी मतलब 8 हुआ ना, गिनती की संख्या को द्विगु कहते हैं। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो किस समास का उत्तर पद प्रधान? तो तत्पुरुष के। अगला है कि विश्वास भूमि का विग्रह क्या होगा? विश्वास भूमि का विग्रह होगा विश्वासस्य भूमि। तदानम पद में कौन सी संधि है? तदानम पद में कौन सी संधि है? सही उत्तर स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए। आप सॉरी, इसका सही उत्तर व्यंजन संधि होगा। अगला है दोस्तों कविरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? कविरयम में किन किन वर्णों की? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा विसर्ग और अ की। आगे देखिएगा तो मात्रा देशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रा देशा का सही संधि विच्छेद मातृ जोड़ आदेशा होता है, ऑप्शन नंबर ए। स प्लस गच्छति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों सो गच्छति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों नवस्त किस संधि का उदाहरण है? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका 56 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका यन संधि है, ऑप्शन नंबर सी। अनाहुत किस समास का उदाहरण है? अनाहुत किस समास का उदाहरण है दोस्त, यह पूछा गया है, तो नज समास है, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अंतरा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर द्वितीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। रुच्यथार्णम प्रिय मानस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? जिसमें किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छा लगता है, तो बालकाय फलानि रोचते, बालक को फल अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आचार्य वेदाम अपठेत रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चतवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि होता है मरणोपरांत, मरने के बाद। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 वो। अगला है क्या समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा नित्य श्लोक का पाठ कितने श्लोक हैं? तो नित्य श्लोका में कै गो पाठ है? तो ऑप्शन नंबर बी 10 गो है। पराकर्म खाली स्थान हंति रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, सही उत्तर हो जाएगा कृति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
अगला क्या है, नीति श्लोका पाठक के आधार पर परम तृप्ति क्या है यह बताना है। तो परम तृप्ति क्या है, तो विद्या है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अपृष्ट पद का अर्थ क्या होता है। अपृष्ट पद का अर्थ पूछा गया है, मतलब बिना पूछे हुए, ऑप्शन बी। राम परशुराम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का, गुरु जी कहे थे। अगला देखिए क्या कहा गया है दोस्त, कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है। कन्यासी पद का अर्थ पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा आपको छोटी। राम परशुराम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ थी, तो अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन दोनों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि दलितों ने हिंदू समाज के तिरस्कार कर क्या किया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या किया, राइट आंसर उसका धर्मांतरण किया। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, आप लोग अच्छे से पता है कि गुजरात में हुआ था, टंकरा ग्राम नाम। अगला देखिएगा, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ चले गए थे। तो चले गए थे, सही उत्तर, स्वामी दयानंद घूमते घूमते कहाँ चले गए थे, मथुरा। अगला है क्या कहा गया, देखिए विहाय अवयव का अर्थ क्या होता है। सही उत्तर छोड़कर। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया, अभी ही हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा क्वेश्चन को केवल उलटा गया है, दलित लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी होता है। अगला कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल 10 गो श्लोक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है। तो लाभा में प्रत्यय पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर। लाभा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, नदीम अमित खाली स्थान प्रणीतु इवा रिक्त स्थान पूरा करना है विकल्प के साथ। 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर पर्वता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर प्रश्न है, राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है। राजन शब्द का रूप है सप्तमी के एक वचन में पूछा गया, रागी होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा है कि हरती पद में कौन सी धातु है। हरती में कौन सी धातु है, तो हर है। तुमुन प्रत्यांत अवयव निम्नांकित में कौन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नंतुम, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, सही उत्तर अन है। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। कोकिला में स्त्री प्रत्यय पूछा गया है, सही उत्तर आपका, हम बात कर ले 85 नंबर क्वेश्चन का, तो टाप डाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, प्रागेव प्रागेव यौन दस्यान मूर्ति दुर्यतम आसम किस युक्ति है। सही उत्तर किसकी युक्ति था, राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का, बाघ का। बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में इनमें से सोने का कंगन तो नहीं है ना, नहीं तो कुश था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्या, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, सोने का कंगन देना चाहता था। अगला नंबर प्रश्न है, किसके बिना भार ज्ञान जो है से भार के समान है। तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है से भार के समान है। पटु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो पटु का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है, तो पटवी होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न देखिएगा, सर्वप्लस तरल से कौन सा अवयव बनेगा। सर्वप्लस तरल से बनेगा सर्वत्र। कृतवंतः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कत्वतु, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, पा धातु के लिए लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में पा धातु के आपको लीट लकार पूछा गया है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में पूछा गया है। सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों पास्यथ। अगला देखिएगा, बहुवचन पूछा गया, हाँ, किस समास का पहला पद अवयव होता है। पहला पद अवयव पूछा गया है,
सही जवाब दोस्तों अव्ययी भाव का। 95 नंबर क्वेश्चन है 9 प्लस इक्का का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 9 प्लस इक्का के हो जाएगा क्या, नाविक का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है तत् प्लस शिवा का सही संधि विच्छेद करना है। तत् प्लस शिवा का तछुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कर्ण किस देश का राजा था, तो वह अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर सी। उसके पास कवच और कुंडल था, ये आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, अशांति से क्या होता है। अशांति से क्या होता है, तो मानवता का विनाश होता है, ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रकारा पाठ किस शैली से में है, तो शास्त्रकारा पाठ जो किस शैली में है। सही उत्तर 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली में। चलिए अब थोड़ा सा आगे नीचे बढ़ेंगे, इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन बी बताया मैंने। 100 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या है, वारना पद का अर्थ बताना है। वारना का पद का अर्थ क्या होता है, तो हाथी होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। दोस्तों मैंने आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन करा दिए और यहाँ से आपको क्या है मतलब लघु उत्तर ये हैं बनाने वाले सब्जेक्टिव है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का सब्जेक्टिव पूछा गया है। तो आइए नीचे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और इसको भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। चलिए पहला बात कि 13 अंक तो गद्यांश रहता है, इसको आप लोग अच्छे पूर्वक से पढ़ना है और बताना है। और अगर नहीं आपको आ रहा है तो कमेंट में आप केवल इतना लिखिए कि जो आप कराए हैं संस्कृत का उसका सब्जेक्टिव ही करा दीजिए मॉडल पेपर का, तो हम जरूर आपको अच्छे से लिख करके कराएंगे। यहाँ दोस्तों जल्दी से ये सारे के सारे गद्यांश दिए गए हैं, तो आपको इसको कमेंट आपको केवल करना है क्या कि हाँ जल्दी से एक वीडियो ला दीजिए। आप लोग कमेंट करेगा तभी वीडियो लगेगा, क्योंकि लाने से क्या फायदा जब आप लोग देखते ही नहीं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर गद्यांश ही है ना, नीचे आ जाइए। बाकी यहाँ से आपको प्रश्न दिए गए हैं 8 गो, जो आपको किताब से रहता है। 8 गो नहीं बल्कि ये लेटर है। अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव को वर्णन करते हुए पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखना है, या बड़े भाई को विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है, अपनी बहन को जानते, या फिर इनमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने रहते हैं 4 में से, तो बना लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, तो इसमें से आप किसी पर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। व्यायाम, देववाणी यानी मातृभाषा संस्कृत, पुस्तकालय, दूरदर्शन, प्रिय शिक्षक, कुछ पर भी आप लिख सकते हैं। और बाकी यहाँ से आपको अनुवाद दिया रहता है 6, जो कि सारे के सारे अनुवाद हैं। अनुवाद में नहीं आता है आपको तो कमेंट आपको केवल करना है, हम आपको अच्छे से बना करके सिखाएंगे। देखिए उस तरह से आपको बनाने हैं, 12 में से 6 बनाने होते हैं और 16 अंक आपको रहता है किताब से प्रश्न उत्तर। सारे के सारे प्रश्न उत्तर किताब से आप एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। जहाँ दोस्तों अब हम सबसे मेन टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक जो आपको शुरू में कहे थे कि ये जो है इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। यहाँ दोस्तों पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल का मिलेगा। आपको हम सबसे पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद ही पीडीएफ डाउनलोड होगा। अगर ऐसे करिएगा तो आपको होने के बाद भी आपको एक बार खोलेगा, इसके बाद दोबारा नहीं खोलेगा। तो सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, दोबारा आपको फिर डाउनलोड भी नहीं होगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड करिएगा, जो आपको हर समय खुलता रहेगा पीडीएफ। ठीक है, तो आप उसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जिनको भी 2026 में मैट्रिक एग्जाम देना है उनको आप उनको पास भेज दीजिए कि इस तरह से आपका हमारा जो आपकी एग्जाम है वो होने वाला है, ताकि वो भी जान जाए। चाहे आपका दोस्त भाई रिश्तेदार जो भी हो उनके पास शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो मैंने आपसे बताया कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हिंदी का नहीं देखे हैं तो हिंदी का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के देख लीजिए। अगला जो आपको है वो साइंस का हम कराने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार रहिएगा, साइंस को आपको भी जल्दी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।